राम 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 नारायण नारायण। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्य व्यय ईश्वर। उत्तम पुरुष तो अन्य अर्थात विलक्षण ही है, जो परमात्मा इस नाम से कहा गया है। वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है। व्याख्या। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः। पूर्व श्लोक में क्षर और अक्षर दो प्रकार के पुरुषों का वर्णन करने के बाद अब भगवान ये बताते हैं कि उन दोनों में उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। यहां अन्य पद परमात्मा को अविनाशी अक्षर से भिन्न बताने के लिए नहीं है, प्रत्युत उससे विलक्षण बताने के लिए है। इसलिए भगवान ने आगे के 18वें श्लोक में अपने को नाशवान अक्षर से अतीत और अविनाशी अक्षर से उत्तम बताया है। परमात्मा का अंश होते हुए भी जीवात्मा की दृष्टि या खिंचाव नाशवान अक्षर की ओर हो रही है, इसलिए यहां भगवान को उससे विलक्षण बताया गया है। परमात्मेत्युदाहृत है, उस उत्तम पुरुष को ही परमात्मा के नाम से कहा जाता है। परमात्मा शब्द निर्गुण का वाचक माना जाता है, जिसका अर्थ है परम श्रेष्ठ आत्मा अथवा संपूर्ण जीवों की आत्मा। इस श्लोक में परमात्मा और ईश्वर दोनों शब्द आए, जिसका तात्पर्य है कि निर्गुण और सगुण सब एक पुरुषोत्तम ही है। योलोत्कत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वर है। वह उत्तम पुरुष तीनों लोकों में अर्थात सर्वत्र समान रूप से नित्य व्याप्त है। यहां बिभर्ती पद का तात्पर्य है कि वास्तव में परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों का भरण पोषण करते हैं, पर जीवात्मा संसार से अपना संबंध मान लेने के कारण भूल से सांसारिक व्यक्तियों आदि को अपना मानकर उनके भरण पोषण का भार अपने ऊपर ले लेता है। इससे वह व्यर्थ ही दुख पाता रहता है। ये भरण पोषण की बात भक्ति मार्ग में ही आ सकती है, ज्ञान मार्ग में नहीं। कारण कि भक्ति मार्ग में जीव और परमात्मा में भिन्नता मानी जाती है, इसलिए इस प्रकरण को भक्ति का ही मानना चाहिए। भगवान को अव्यय कहने का तात्पर्य है कि संपूर्ण लोगों का भरण पोषण करते रहने पर भी भगवान का कोई व्यय नहीं होता, अर्थात उसमें किसी प्रकार का किंचन मात्र भी कमी नहीं आती। वे सदा ज्यों के त्यों रहते हैं। ईश्वर शब्द सगुण का वाचक माना जाता है, जिसका अर्थ है शासन करने वाला। मार्मिक बात, यद्यपि माता पिता बालक का पालन पोषण किया करते हैं, तथापि बालक को इस बात का ज्ञान नहीं होता कि मेरा कोई पालन पोषण करता है, कैसे करता है और किस लिए करता है। इसी तरह भगवान मात्र प्राणियों का पालन पोषण करते हैं, तथापि अज्ञानी मनुष्य को भगवान पर दृष्टि न रहने से इस बात का पता ही नहीं लगता कि मेरा पालन पोषण कौन करता है। भगवान का शरणागत भगत ही इस बात को ठीक तरह से जानता है कि एक भगवान ही सबका सम्यक प्रकार से पालन पोषण कर सकते हैं। पालन पोषण करने में भगवान किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करते। वे भक्त अभक्त पापी पुण्यात्मा आस्तिक नास्तिक आदि सभी का समान रूप से पालन पोषण करते हैं। प्रत्यक्ष देखने में आता है कि भगवान द्वारा रचित सृष्टि में सूर्य सबको समान रूप से प्रकाश देता है,
पृथ्वी सबको समान रूप से धारण करती है, वैश्वानर अग्नि सबके अन्न को समान रूप से पचाती है, वायु सबको श्वास लेने के लिए समान रूप से प्राप्त होती है, अन्न जल सबको समान रूप से तृप्त करते हैं इत्यादि। परिशिष्ट भाव। पुरुषोत्तम को अन्य कहने का तात्पर्य है कि क्षर और अक्षर तो लौकिक है, पर पुरुषोत्तम दोनों से विलक्षण अर्थात अलौकिक है। कारण कि परमात्मा विचार के विषय नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा और विश्वास के विषय है। परमात्मा के होने में भक्त, संत, महात्मा, वेद और शास्त्र ही प्रमाण है। अन्य का खुलासा भगवान ने आगे के श्लोक में किया है। यो लोकत्रयमाविश्य, इन पदों से 12वें से 15वें श्लोक तक का भाव आ गया है। मनुष्य का कर्तव्य तो मनुष्य लोक में है, पर भगवान का कर्तव्य तीनों लोकों में है। वास्तव में भगवान का अपना कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी वे केवल जीवों के हित के लिए कर्तव्य करते हैं। गीता 3 अध्याय का 22वां, 23वां और 24वां।